इसको हम लोग ऐसे करके फूकेंगे तो क्या होगा? हवा निकलेगा। कागज की क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं, सीधा 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 होगा। मान लो ऐसे ऊपर वहां से अमाउंट से डाल दे रहे हैं तो फूकते हैं, सीधा हो गया। ये तो समझ में आता है, ठीक है। अब नीचे वाला रोड पे रखें, आप फूकते हैं, नहीं होगा। इधर नहीं होगा। यहाँ तक पकड़ते हैं, थोड़ा बड़ा है ना, पतला करोगे और स्लाइस काट लोगे ना तो अच्छा होगा। देखो यहाँ पे सर मेरा हो रहा है सर। काट लेते हैं, नहीं होगा बढ़िया तो होगा, जगह चाहिए ना। एक और पन्ना रख देते हैं। इसको देखते हैं। हो रहा है यहाँ से ऐसा क्यों हो रहा है? हम यहाँ फूक रहे हैं तो ऐसे तो नॉर्मली हवा के दबाव से नीचे जाना चाहिए था, पर ऊपर क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? तो उसकी बताओ, ये एक्सपेरिमेंट है, ये ऊपर क्यों आ रहा है? साइंस का एक्सपेरिमेंट है, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे ऊपर रख के फूकेंगे तो जाहिर सी बात है, फूके तो यहाँ पे दबाव पड़ा, ऊपर चला गया। लेकिन नीचे वाला से फूक रहे हैं फिर भी ऊपर आ जा रहा है, ऐसा क्यों? क्या रीजन है? हाँ, हवा के दबाव से संबंधित है, पर इसका और भी है। एक तो सिंपल हम बताते हैं, जो अभी हवा का प्रेशर बताते हैं। यहाँ से सुनो, यहाँ पे सुनो, जब हम यहाँ पे फूक रहे हैं तो यहाँ की जो हवा है वो खाली हो रही है कि नहीं? यस सर। यहाँ की हवा खाली हो रही है, तो इधर से जो एयर प्रेशर सब जगह समान है, इधर से तो पहले जो पड़ रहा था वही पड़ेगा। वो पड़ रहा है, वो हवा का दबाव इसको ऊपर ठेल देता है ना? इसको इस नियम को एक वैज्ञानिक ने ऑब्जर्व किया था, इसका नाम है बर्नौली। पढ़िए बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली का नियम। वो बर्नौली का नियम ये बताता है कि जब द्रव जानते हो क्या होता है? देखो एक चीज बताते हैं। द्रव, ये द्रव होता है ना, द्रव एक होता है वर्ड द्रव्य, एक होता है तरल। द्रव्य मतलब क्या होता है? ये कोई कीमती ठोस सामान भी हो सकता है, जैसे सोना चांदी पारा वगैरह सब कुछ हो जाता है। तरल मतलब क्या होता है? जो लिक्विड चीज होता है, जो जमीन पे फ्लो कर सकता है। और द्रव मतलब होता है जिसमें फ्लो हो सकता है, मतलब इसमें प्रवाह हो सकता है, उसमें वो हवा भी आ जाएगा। जितने भी गैसीय पदार्थ हैं और जितने भी तरल पदार्थ हैं वो दोनों द्रव में आ जाते हैं, द्रव में। तो बर्नौली का ये कहना था कि जो द्रव में द्रव की जब गति तेज होती है तो वहां पर हवा का प्रेशर कम हो जाता है। जब द्रव की गति तेज होगी, जहाँ पे प्रवाह तेज होगा, वहां गति प्रेशर जो है, हवा का प्रेशर या उस गैस का प्रेशर कम हो जाएगा। और जब गति ज्यादा होगी तो द्रव का प्रेशर कम हो जाएगा। दोनों में रिवर्स में, यदि गति तेज हुई, यदि फ्लो जो होगा, जैसे मान लो ये वाला नली है, इसमें इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, मतलब इसकी गति तेज होगी, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। और इसका गति यदि कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पे फूक रहे हैं, ऐसे करके फूक रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? हम लोग वेग ज्यादा दिए, वेग तो प्रेशर कम हो गया, इस एरिया का प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम होने के कारण उसको फिलअप गैप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या होगा? इधर का हवा दबाएगा और ये सीधा आ जाता है। कहीं पे कैलेंडर वगैरह टंगा रहता है, हम लोग रूम में पंखा चलाते हैं तो कैलेंडर में गजब की हड़बड़ी होती है उसको टच करने के लिए ना, कैलेंडर बार उधर ही जाएगा। नहीं है कि कैलेंडर, हम लोग ऐसा सोचेंगे नॉर्मली कि हवा चल रहा है तो उसको चिपक के रहना चाहिए, लेकिन चिपक के नहीं रहता है, बार उधर जाना चाहता है। क्योंकि हवा जब पंखा जब तेजी गति से चलता है, यहाँ तेजी गति से चल रहा है, तो यहाँ के हवा खाली हो जाती है, वेग गति बढ़ गया,
यहाँ पे हवा का गति बढ़ गया तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने के कारण आसपास की जितनी हवा है वो वहां पे पहुंचना चाहिए और इस कारण से कैलेंडर बार बार उधर आके आना चाहता है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे जब फूक रहे हैं, गति तेज कर दे रहे हैं तो क्या होता है कि यहाँ की हवा खत्म हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है और ये वाला जो है इधर की हवा इसको फैलती है और ये ऊपर फड़फड़ा के आ जाता है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट देखो, एक बना देखें।